हम लोग लेकर चलते हैं। ऐसे 1/1 प्लस 4/3। अब इसको हमें रेसिप्रोकल भी करना है, इसमें सारी चीज़ें आ गई। तो देखिए क्या होगा, 3 + 1 क्या आ जाए, 3 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 1 3 और +4 7, तो 1/7/3। और रेसिप्रोकल के लिए क्या बताए थे, नीचे वाला जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो 3/7। क्लियर। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम लोग दूसरा को लेते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है। जैसे मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन 4 × 2/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2/5 है, और इसको लिख सकते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका एडिशन। क्लियर। तो 4 × 5 20 + 2/5 22/5। क्लियर। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आ गया आप लोगों को, कैसे करते हैं तो वही किया गया है यहाँ पे। तो देखिए अगला एग्जांपल, वन अपॉन 1 + 7/9। तो क्या करेंगे, 9 × 9 और +7 16, तो 1/16/9। और ये 9 जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 9/16। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, 1/1 + 1/20। क्लियर। तो 21 जा 20 + 1 कितना आ जाएगा, 1/21/20। ये 20 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 20/21। क्लियर। नेक्स्ट 1/1 + 5/13। क्या 13 1 जा, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका एडिशन, क्या आ जाएगा 1/13 1 जा 13 और +5 18/13। 13 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 13/18। क्लियर। रेसिप्रोकल आ गया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आप लोगों के। क्वेश्चन मान लीजिए लैंग्वेज में आप लोगों का, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछना। क्लियर। तो मान लीजिए ऑप्शन आपका दिया है 8/11, बी ऑप्शन 16/19, सी ऑप्शन 11/14 और डी ऑप्शन 7/10। क्लियर। ये आप लोगों को वैल्यू दिया है, इनमें से बताना है कौन सबसे बड़ा है। ये 19 है, ये 16/19। तो या तो
बहुत लोग बताते हैं आप लोग इनका एलसीएम ले लीजिए 11, 19, 14, 10, इनका एलसीएम ले लीजिए, वैसे करें। या इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक इसका। क्लियर? शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखिए। फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर हमेशा छोटा ऐड होता है डिनोमिनेटर से। क्लियर? तो यहाँ पे सारे देख लीजिए, सारे ऑप्शन न्यूमरेटर हमेशा छोटा है डिनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इनका देखिए डिफरेंस कितना आएगा, 11 माइनस 8 3 आ गया। इनका 19 माइनस 16 ये भी 3 आ गया। 14 माइनस 11 ये भी 3 आ गया। 10 माइनस 7 ये भी 3 आ गया। अब देखिए ये सारे इक्वल आ रहे हैं, सारे इक्वल आ रहे हैं। जब डिफरेंस सेम आ गया तो जो नंबर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। क्लियर? लिख देता हूँ मैं, देखिए इफ द डिफरेंस is same, then that number is greatest, which numerator is big, and that number is smallest, which numerator is small। तो अब इसमें देखिए किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 16 का, बी ऑप्शन का। तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ए ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब इसी में स्मॉलेस्ट पूछते तो इसमें से स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल न्यूमरेटर किसका है, डी ऑप्शन, ए स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्लियर? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में आ गया आप लोगों को डिफरेंस पता हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ऑप्शन ए 15/16, ऑप्शन बी 16/17, ऑप्शन सी 20/21, ऑप्शन डी 13/14। क्लियर?
अब इनका डिफरेंस सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस सबसे पहले चेक करेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं। तो न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। क्लियर। तो क्या हो गया, देखिए 15 16 इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। 16 17 इनका डिफरेंस 1। 20 21 इनका डिफरेंस 1। 13 14 इनका डिफरेंस 1। अब इसमें देखना है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा होगा, तो यानी 20 का सी ऑप्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा पूछेगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया और ये हो गया स्मॉलेस्ट। क्लियर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन इसी पे। फाइंड, बहुत लोग बताएंगे आप डेसिमल में पहले कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद उसमें देखिए कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, 100 से कंपेयर करिए। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप इस डिफरेंस देखिए, बड़ा छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसको बड़ा और जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ऑप्शन ए 15/17, ऑप्शन बी 25/28, ऑप्शन सी 10/11, ऑप्शन डी 31/35। अब सबको लग रहा था कि मैं बस प्रॉपर फ्रैक्शन का बताकर आप लोगों को निकल जाऊंगा, जिनका डिफरेंस सेम आ रहा है उन्हीं को बताकर निकल जाऊंगा। लेकिन मैं इजी बहुत आप लोगों को इजी पढ़ाकर, ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को लगे कि मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, और एग्ज़ाम में आए तो आप फिर मास्टर को गाली देने लगे कि मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है था, हम लोगों को मूर्ख बना रहा था। तो मैं मूर्ख बनाने वाला काम नहीं करता हूँ। अपने स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस कभी नहीं करना चाहिए, ठीक। और मेरे जितने भी कंटेंट फ्री में यूट्यूब चैनल पे मेरे अपलोड है, आप लोग देखिएगा उस कंटेंट की क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि मैं आपका सिलेबस इतना ही है तो बस उसी तरह का मैं क्वेश्चन उतना इजी कराकर मैं निकल गया, ठीक। तो देखिए इनका डिफरेंस क्या आएगा, 17 - 15 2, इनका 28 - 25 3, 1, इनका 4। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। इफ नॉट से, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर है और जो डिफरेंस इन लोगों का आ रहा है इनका, उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसका क्या होगा, न्यूमरेटर कितना है 15 और डिफरेंस कितना है 2, तो ये क्या आ गया 7.5, ठीक। ये क्या है 25/3, तो 3 8 जा 24, और फिर उसके बाद 1 बचेगा तो 3 3 जा 9, 8.33। क्लियर। ये क्या आ जाएगा 10/1, तो ये 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 31/4, कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, और 4 7 जा 28। क्लियर।
क्लियर यहाँ तक। अब इनमें जो ये डिवाइड करने के बाद जो नंबर बड़ा आ रहा है, जो नंबर बड़ा आ रहा है वही उसी का फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर। क्या हो जाएगा इसमें 7.5 है, 8.33 है, 10 है, 7.75 है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, क्या होगा, 10 सबसे बड़ा है तो इसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। क्लियर। इसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होगा उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। यानी ये 7.5 है, ये 7.75 है, ये क्या आ जाएगा 7.8 हो जाएगा। ये 5 अगर कटेगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट हो गया तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के लिए ले लेते हैं। वही लैंग्वेज फाइंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ऑप्शन देखिए 85/88, ये ऑप्शन 91/95, सी ऑप्शन 106/111 और डी ऑप्शन क्या है 69/71। तो क्या है, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखा जाएगा। तो डिफरेंस क्या होगा 88 - 85 कितना 3, 95 - 91 कितना 4, 11111 - 106 कितना आ जाएगा 5, 71 - 69 कितना आ जाएगा 2। क्लियर। अब क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर को इन डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 85/3, फिर 69/2, 91/4 और 106/5। ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 2 बचेगा तो 3 8 जा 24, तो कितना आ जाएगा 28 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर। हमें अप्रॉक्स लेना है और ये क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये कितना 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर। और ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो इसमें सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा नंबर वही होगा जिसका डिवीज़न करने पे सबसे बड़ा नंबर आया है। तो क्या हो जाएगा 69/71। क्लियर। यही ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आप लोगों को कोई डाउट? क्लियर यहाँ तक। तो आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया था तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। क्या, चलिए
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन, आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है 5/6, तो ये क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई सबसे पहले और इनको ऐड करना रहता है। तो क्या आएगा 3 × 6 + 5/6 क्या आ गया 18 और 5 कितना आ गया 18 और 5 कितना आ गया 23/6। क्लियर। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मान लीजिए 4:1/2 × 2/3 पहला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिक्स्ड में है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर तो 4 × 2 = 8 और 1 कितना आ गया 9/2 × 2/3। तो क्या आ गया, इसको 2 से 2 1 = 2 2 1 = 2 3 1 = 3 3 3 = 9, कितना वैल्यू आ गया 3। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन 3 1/5 × 1:1/4। तो इसको क्या करेंगे 5 3 = 8 और 5 × 3 कितना 15 और 1 16/5 × 4 1 = 4 और 1 5/4। तो 5 से 5 कैंसिल 4 1 = 4 4 4 = 16, आपकी वैल्यू आ गई 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, मान लीजिए 6 × 1:1/9। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे 6 × 9 1 = 9 और 1 10/9। तो कितना 2 3 = 6 सॉरी 3 2 = 6 और 3 3 = 9, कितना आ गया ये 20/3 हो गया। 10 2 = 20 और 3। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 2:1/6 × 1:1/2 क्या आ जाएगा 6 2 = 12 और 1 13/6 × 2 1 = 2 और 1 3/6 3/2। क्लियर। ये कितना आ गया 3 1 = 3 3 2 = 6, तो कितना आया 13/4। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन 3:3/8 × 2:2/9। तो 8 3 = 24 और 3 27/8 × 9 2 = 18 और 2 20/9। तो 9 1 = 9 9 3 = 27 और 4 2 = 8 और 4 5 = 20। तो क्या 5 3 = कितना आ गया 15/2। क्लियर। 15/2। अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2 7 =
14 और 2 5 जा 10। क्लियर। ऐसे डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा, डेसिमल लगाए 0, 2 5 जा 10। क्लियर। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए 18 इंटू 1:3/7 इंटू 4/15। तो ये क्या होगा, सबसे पहले 18 इंटू 7 1 जा 7 और 3 कितना 10/7 इंटू 4/15 क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। क्लियर। तो ये कितना आ गया, 6 इंटू 2 इंटू 4, 6 इंटू 2 इंटू 4/7। तो कितना 6 4 जा 24, 2 जा 48/7। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3:1/5 इंटू 1:5/6 इंटू 3/8। तो ये 5 3 जा 15 और एक 16/5 और 6 1 जा 6 और इंटू +1 +5 11/6 इंटू 3/8। तो ये कितना 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। क्लियर। 2 1 जा 2, 2 से ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया 11/5। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब लास्ट बचा है आप लोगों का डिवीज़न। तो क्या है, जैसे मान लीजिए 5/6 डिवाइड बाई 1/2 वाला क्वेश्चन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता, डिवीज़न में क्या होता है, जब ए साइन चेंज हो जाता है और ए रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाएगा 5/6 ए डिवीज़न है तो ए मल्टीप्लिकेशन 2/1 हो जाएगा। क्लियर। रेसिप्रोकल का क्या था 5/6, इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये क्या जाएगा 5/6 और ए ऊपर चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2/1। क्लियर। ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया 5/3। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, 3/4 डिवाइडेड बाई 3/7। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 3/4, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये साइन चेंज हो जाता है, इससे जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, तो 3 से 3 कैंसिल, 4। थर्ड क्वेश्चन, 1/2 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए 1/6 हो जाएगा। क्लियर। तो क्या आ गया 1/12। फोर्थ क्वेश्चन, 3 डिवाइडेड बाई 1:2/5, तो क्या आ गया 3/1 ए इंटू ए 5 1 जा 5 और 2 7, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। जैसे एक स्टेप और कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई ए 5 1 जा 5 और ए 7/5, तो अगला स्टेप ये हो जाएगा। तो क्या आ गया 15/7। डिवीज़न हो गया।
क्लियर? क्लियर है यहाँ से? चलिए और कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे आप लोगों के इसी तरह 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4/5। क्लियर? तो इसको क्या कैसे करते हैं, यहाँ से चेंज करेंगे, नीचे से सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 1 प्लस 1/, ये क्या हो जाएगा, 5 और प्लस 4, ये क्या आ गया 9/5। फिर उसके बाद इसको ये ऊपर चला, ये रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 5/9। फिर 1/, ये 9 1 जा 9 और 5 14/9। फिर रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा 9/14। क्लियर? देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मान लीजिए आपको जो एक क्वेश्चन जो गिवन है, सबसे पहले ये लास्ट टर्म देखते हैं, लास्ट टर्म यार एक 4/5 को देखेंगे, क्या होगा, इसको लिख लेंगे हम लोग 4 + 5। अब इसको ऐड करते, इसके अगले टर्म से ऐड करते जाते हैं। 4 और 5 कितना आ जाएगा, कितनी बार है, एक इवेंट कितनी बार है, एक बार 2 बार, ठीक, यानी 2 बार ऐड करेंगे, तो 4 और 5 अगला 9 आ जाएगा, ठीक, और ये कितना आ जाएगा 9 और 5 कितना आ गया 14 आ गया। क्लियर? 2 टर्म्स हो गए। सबसे पहले इनको लिखेंगे, देखिए सबसे पहले F4 लिख दिया, 5 हो गया, ठीक। पहला स्टेप, पहली बार ऐड करेंगे, 4 और 5 कितना आ गया 9, फिर इनको ऐड करेंगे, कितना आ गया 9 और 5 14। तो हम क्या करते हैं, ऐड का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले वाला सबसे पहले वो नोमिनेटर हो जाएगा, उसके पहले वाला 9/14। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4/9। क्लियर? 4/9 है, तो या तो उससे करिए, उस मेथड से, चाहे शॉर्ट ट्रिक से करिए। तो क्या करेंगे, 4/9 है, सबसे पहले 4 लिखेंगे, क्लियर, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे। कितनी बार ऐड करना है, 1 2 3 बार, तो 9 और 4 कितना 13, फिर 9 और 13 कितना आ जाएगा 22। क्लियर? फिर 13 और 22 कितना आ जाएगा 35। क्लियर? 3 बार हो गया, पहली बार ए हो गया, दूसरी बार ए हो गया, तीसरी बार ए। क्लियर? कितना आ गया 9, क्या आ गया 22/35। क्लियर? क्लियर हो गया? इसको काउंट ए, पहली ए नहीं काउंट करेंगे कि इसको हम ऐड किए,
इसको 4 और 9, ये पहली बार 4 और 9 ऐड करेंगे तो ये पहला स्टेप होगा, पहला प्लस, फिर उसके बाद ये दूसरा होगा, फिर उसके बाद ये तीसरा होगा। क्लियर? और सबसे पहले पीछे वाला आएगा, उस लास्ट के पीछे वाला, और उसके बाद लास्ट वाला। क्लियर? यही आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन को आते हैं ऐड करने के लिए, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे 3:4/5 प्लस 5:2/7। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 4 19/5 प्लस 7 5 जा 35 और प्लस 2 37/7। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 और 7 का एलसीएम 35। क्लियर? या तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो एक क्या इसका क्या होगा? 35 एलसीएम आ गया, और 19 × 7, 19 × 7 कितना होगा? 19 × 7 133। आप लोगों को 20 तक तो टेबल याद होना चाहिए। प्लस 37 × 5 कितना आ जाएगा? 37 × 5 कितना आ जाएगा? देखिए 37 है इंटू 5, तो 30, सीधे 30 आप ले लीजिए, तो 35 3 5 जा कितना? 18 होता है। क्लियर? 3 5 जा 15, तो 150 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 3 5 जा 15, वो 0 आएगा। 30 × 5 अगर करेंगे तो 150 आएगा, 150। फिर 7 × 5 क्या आ जाएगा? 35, सीधे आपका 5 और 18 185। क्लियर? ऐड कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा? 185 और 133, 5 और 3 8, 8 और 3 कितना? 11, और 112 है 3, कितना आएगा? 3185। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, जैसे 3:1/5 प्लस 5:2/5 कितना आ गया? 5 3 जा 15 और 1 16/5 प्लस 5 5 जा 25 और 2 27/5। 5 5 सेम है, क्या आ जाएगा? ऊपर ऊपर ऐड कर देंगे। 27 और 16 कितना आ जाएगा? 3 और 3 4 आ जाएगा, 43/5। क्लियर? यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को कर रहा है तो ये क्या करेंगे आप आगे? 43/5, तो 5 8 जा 43 बचेगा। कैसे लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में? 8:3/5 कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40 और 3 सेम आ गया। क्लियर? ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया।
क्लियर है यहाँ तक? जैसे इसी तरह सब्ट्रैक्शन का है, 4:1/5 माइनस 5:1/5 कितना आएगा? 4 5 जा 20, 21/5 माइनस 5 5 जा 25 और 1 26/5। तो ये कितना आ गया? ये तो माइनस में आ जाएगा आपका। तो कितना? 26 माइनस 20 माइनस 5/5, ये आपका -1 आ गया। क्लियर? कोई बात नहीं। ठीक, अब इसी तरह मान लीजिए 4:4/5 माइनस 6:1/2, ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस करते हैं। ठीक, तो 4 5 जा 20 और 4 24/5 प्लस 6 2 जा 12 और 23 13/2 कितना आ गया? 24 और 13 कितना होगा? 37 सॉरी, सबसे पहले एलसीएम लेंगे या बटरफ्लाई मेथड यूज कर दीजिए, तो क्या होगा? एलसीएम या बटरफ्लाई मेथड, तो क्या होगा इनका? 24 2 जा 48 और 13 5 जा 65/10 कितना आ गया? 60 और 40 100 और 8 5 13 113/10। क्लियर? तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 113 डिवाइडेड बाई 10, तो नोट करें तो 11 टाइम्स मान लीजिए ले गए, तो कितना आ जाएगा? 110, तो कितना 3 बचेगा। क्लियर? तो क्या आ गया? 11:3/10। क्लियर? ये आपका आ गया। फिर अब सब्ट्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के क्या हैं? से 9:1/5 माइनस 1:6/10, तो क्या आ जाएगा? 9 5 जा 45 और 1 46/5 माइनस 10 1 जा 10 और 6 16/10। क्लियर? इनका क्या करेंगे? इनका या तो फ्रैक्शन सेम करें या तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 460 माइनस 80 कितना आ गया? 380/10। क्लियर? तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 38 आ गया।
सॉरी, टेन 110 और 16। अच्छा 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 अच्छा, रुक जाइए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। तो मान लीजिए एक 46/5 है, इसको हम कर सकते हैं 46/10। इसका इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 92/10 माइनस 16/10। सीधे सीधे हम डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए दोनों का, तो ये क्या आ जाएगा, 92 माइनस 16 कितना बचेगा, 76/10। 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 जा 10, 38, तो ये कितना आ जाएगा, 38/5। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। जैसे एक और क्वेश्चन, 7:2/15 माइनस 2:2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 15 से 1 जा 105 प्लस 2 107/15 माइनस 2 3 जा 6 और 2 8/3। क्लियर। या तो इनका डिनोमिनेटर सेम कर लें, 15 कर लें, तो 3 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 107/15 माइनस 40/15। ये कितना आ जाएगा, 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67/15। क्लियर। या तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए या ऐसे ही आंसर आने। ठीक, यहाँ आप लोगों का फ्रैक्शन टॉपिक ख़त्म होता है। और कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करके, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9089898198। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी डाउट पूछने के लिए। और पेड कोर्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 8318087350, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।